नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निराला जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो बिहार सरकार आए दिन किसानों के हित में बातें करती है, ये खुद किसान है और किसानों के संयोजक भी है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप बिहार सरकार से कितना खुश है और सरकार आप किसानों के लिए क्या करती है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका अंजलि जी। किसान क्या हमारा संगठन है 25 को 27 को संगठन मिलाकर एक संयुक्त किसान मोर्चा है जी। 2006 में बिहार सरकार ने मंडी सिस्टम चालू कर दिया था। किसान जो उत्पादन करती है अपना गेहूं, धान, मक्का, उसको बेचने के लिए पहले बाज़ार था, मंडी चालू थी। अब वो पैक्स के माध्यम से जो है खरीदती है। लेकिन वो क्या होता है, पैक्स में गोडाउन सब जगह व्यवस्था नहीं है, वो समय पर जो है उससे उत्पादन उसका खरीदता नहीं है किसान से, और बिचौलिए के माध्यम से औने पौने भाव में बेचना पड़ता है किसान को। इसी समस्या को लेकर के हम लोग आंदोलन किए। पिछला 30 मार्च को 2022 को हम लोगों ने राजभवन मार्च किया था। उस माध्यम से ज्ञापन दिए थे बिहार सरकार को कि मंडी को चालू कीजिए। और किसान इतना महंगा बीज खरीदता है, इतना महंगा खाद खरीदता है, उसके बाद जैसे जो उत्पादन करता है उसको वो अपना लागत मूल्य नहीं मिलता है। जब आपने सरकार से इस बात के लिए निवेदन दिया तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आई या नहीं आई? बोले हम सब विचार करेंगे, जवाब आई थी विचार करेंगे, फिर अभी तक कोई दोबारा आया नहीं है। लगभग कितना समय हो गया आपके इस सवाल उठाए हुए? हमारा सवाल उठाए हुए लगभग 10-11 महीना हो गया है और अभी तक कोई जवाब नहीं आया है? संतुष्टिजनक जवाब नहीं, चालू नहीं हुआ। बोले हैं कि हाँ चालू करेंगे मंडी को, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। दूसरा मांग है हमारे लोग का कि जब इतना महंगा खरीदते हैं खाद बीज, जब हम उत्पादन करते हैं तो कम से कम बिहार सरकार सब बिजली एग्रीकल्चर कार्ड के लिए, मैंने खेती करने के लिए बिजली मुफ्त दिए किसानों को। पर आप तो देख रहे हैं ना, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, दिन पर दिन महंगाई जो है प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे सरकार को? हम सरकार मांग करते हैं कि बिजली सरकार को कि एग्रीकल्चर काम के लिए, कृषि कार्य के लिए मुफ्त दीजिए। सरकार जब चाहे तो क्यों नहीं हो सकता है? इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री लेकर के पैसा भाग जाता है, बिजली जला करके फैक्ट्री छोड़ कर भाग जाता है। तो सरकार चाहेगी तो बिजली मुफ्त क्यों नहीं दे सकती है किसान को? किसान को इतना शोषण करता है बिजली का अधिकारी कि खेत में पाइप लगा रहता है, चाहे मशीन लगा रहता है, जाता है ऊपर से FIR कर देता है, केस कर देता है, मशीनों ले लेता है, पाइप भी ले लेता है, कितना परेशानी होता है। और जब ये आपकी मशीन ले लेती हैं तो आप कंप्लेन वगैरह करते हैं तो कोई सुनवाई होती है या नहीं? उल्टे जैसे उस पर चार्ज लगाता है, फाइन लेता है, उसको जेल भेजने की धमकी देता है। ऐसा पुलिस प्रशासन आपके साथ करती है? नहीं, पुलिस नहीं, बिजली विभाग के लोग, बिजली विभाग वाले लोग आपके साथ करते हैं। तो आप सरकार से इस बात पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि आप मतलब उनके ही बिजली विभाग के लोग आप किसानों के साथ ऐसा करेंगे तो किसान कहाँ जाएंगे? उनके भरोसे, आखिर किसानों के भरोसे पूरी दुनिया अन्न या दाना खाती है। अब वही नहीं रहेंगे, वही ऐसे अगर होगा उनके साथ तो वो खेती नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे कर पाएंगे ये सब? नहीं, इसीलिए हम लोगों ने मांग रखा है कि अब बिजली किसान को अब मुफ्त दीजिए, कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त दीजिए। और दूसरा पहला मांग जो मंडी सिस्टम चालू करने के लिए 2006 से लेकर अभी तक 8 लाख करोड़ रुपया बिहार में नुकसान हुआ है मंडी सिस्टम चालू नहीं रहने के से। पैक्स जो माध्यम से किसान को नुकसान है, अगर एक परिवार को जोड़ा जाए तो लगभग 8 लाख रुपया एक परिवार को नुकसान हुआ है, जो कि अपना औने पौने भाव में बाजार में बेच दिया अनाज को, चाहे धान हो, गेहूं हो, चाहे मक्का हो। और मंडी चालू रहता तो जो MSP सरकार तय करती है कम से कम उतना भी तो मिलता, जाकर मंडी में अपना बेच देता, उस मंडी में खरीद लेता है। पर बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो तो हमेशा बोलती है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो बीज है, खाद है, सबकी कीमत कम करते हैं, बिजली भी उनके लिए कम करेंगे। ये बोलते सिर्फ दिखते हैं। क्या आप एक किसान हैं, आप बताइए इस बात पे कितना सरकार जो है अमल कर पाई है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो? राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी जितनी भी पार्टियां हैं, इसको छोड़ करके भी जो भी विपक्ष में भी पार्टियां हैं, सभी का अपना अपना संगठन में किसान मोर्चा बना के रखे हैं। पॉकेट में जो प्रकोष्ठ कहते हैं वो प्रकोष्ठ। लेकिन जब किसान की बारी आती है कि 266 रुपये का यूरिया 500 और 550 रुपया ब्लैक से खरीदता है, तो कोई पार्टी वाला इसकी आवाज़ नहीं उठाता है। सबका जैसे अपना अपना विधायक है, कोई विधायक क्षेत्र में इस बात को नहीं बताता है कि यहाँ 266 रुपये का यूरिया का बोरा हम 650 रुपया, 600 रुपया, 550 रुपया कहीं कहीं बिकता है, क्यों दे रही है? इसके लिए जैसे सब सरकार का सिस्टम दोषी है। अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जाते जाते हमारी एक आखिरी सवाल है आपसे, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप किसानों की जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा? कौन करेगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार देखिए, जो भी 13 महीना के लगभग किसान आंदोलन हुए, जो पूरा विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन इसको बोला जाता है, जिसकी सरकार झुकनी पड़ी। और ये किसी पार्टी के संगठन का मतलब नहीं था,
मतलब ये नहीं कि वाम मोर्चा का है चाहे कांग्रेस का था, इसी किसी पार्टी का वो आंदोलन नहीं था, सिर्फ किसान का संगठन का आंदोलन था। और उसके तहत उन्होंने वादा किया था कि हम एमएसपी का कानून गारंटी का दर्जा देने के लिए एक समिति बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कानून तो वापस ले लिया, 3 जो काला कानून था, लेकिन ये जो एमएसपी के कानून गारंटी दर्जा देने की बात कही थी, बोले कि इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे, इस पर विचार करेंगे और इसको भी हम लागू करेंगे। लेकिन अभी तक वो छलावा कर रही है। अभी तक सरकार, केंद्र सरकार उस पर बात भी नहीं करी, कमेटी नहीं बनाई है। सरकार इससे और आक्रोशित है पूरे देश में, और फिर जैसे नया आंदोलन भी आने वाला संभावना अभी दिख रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में? फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, जो सबको पूरे देश में सब संगठन मिलकर 280 संगठन लगभग है पूरे देश का, जो सेंट्रल में संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है। तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? आप जाते जाते आप अपनी जो पक्ष है वो रखिए कि आपकी सरकार जो बात सुनेगी वो क्यों सुन नहीं रही है? बहुत टाइम हो गया, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया या कोई ना कोई जवाब आ जानी चाहिए, पर अभी तक तो हमको या आपको क्या किसी भी किसानों को नहीं दिखी है इस पर। सेंट्रल सरकार को चाहिए कि जब उसने वादा किया है तो एमएसपी कानून गारंटी बनाने के लिए कमेटी बनाए, उसमें कि कमेटी में किसान संगठन का भी आदमी को रखा जाए, वो अपने भी पदाधिकारी को रखें और एक कमेटी बना करके इस पर विचार करके एक कानून जल्द बनाए कि एमएसपी कानून गारंटी का दर्जा मिले, जो किसान उत्पादन करता है, जो सरकार जो तय कर देती है। सबसे पहली बात कि सरकार तय करती है, उस पर किसान को बेचना पड़ता है। लेकिन ये देश की आज़ादी में आज़ादी मिली, लेकिन किसान को आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी का मतलब है कि अपने नियम पर, अपने शर्तों पर जीवन यापन करना। लेकिन किसान तो, हम इस बात में आपको रोकना चाहेंगे, किसान तो जो होते हैं वो तो हमेशा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में फंस के रह जाते हैं। वो अपनी आज़ादी कहाँ होता है? उनके तो मूल्य भी जो तय होते हैं, जो राशन के मूल्य होते हैं, वो भी गवर्नमेंट तय करती है। बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं कि आप देखिए, कोई फैक्ट्री लगाता है, उद्योग लगाता है, वो कलम का लगाए, पानी का लगाए, दवा का लगाए, मेडिसिन का लगाए, वो अपना जब उत्पादन करता है उसमें रॉ मटेरियल, कच्चा, लेबर सब उसमें जोड़ करके एमआरपी चिपकाता है कि इतना से कम में हम नहीं बेचेंगे अपना एमआरपी। लेकिन जब किसान उत्पादन करता है, उसमें 24 घंटा मेहनत करके जब अपना एमआरपी, उसमें लागत मूल्य कितना, उसमें मुनाफा जोड़ना है, कितना हमारा उसमें मेहनत लगा, कितना मजदूरी लगा, कितना खाद लगा, कितना पानी लगा, कितना ट्रैक्टर जोड़ा, वो सब जोड़ करके जोड़ता है, तो उतना उसको लागत मूल्य भी नहीं मिलता है जो सरकार एमएसपी तय करती है। तो कैसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान की आज़ादी नहीं मिली है। तो जैसा कि आप हमारे साथ बने हुए थे, संयुक्त किसान मोर्चा के जो संयोजक थे जवाहर निराला जी, वो साफ साफ कहते हुए नजर आए कि देश तो आज़ाद है पर आज भी किसान आज़ाद नहीं है। पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार हमेशा किसानों के हित में बात करते हैं, पर यहाँ जो अभी हम लोग से बात कर रहे थे, इनके बातों में कहीं भी किसानों के हित में ना तो बिहार सरकार ने कुछ किया है या ना ही केंद्र सरकार ने कुछ किया है। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो पे? आप अपनी तमाम प्रतिक्रिया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी समाचार के साथ। मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश।